अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, चाइनीज़ J-35 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। रिसेंटली चाइनीज़ मीडिया पर जो नई फुटेजेस रिलीज़ की गई हैं, उसमें एक तो चाइनीज़ ऑफिशियल्स को पासपोर्ट दिए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा हिंट है कि ये चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो कि शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ लिंक्ड हैं, ये पाकिस्तान आएंगे J-35 की MRO को लेकर और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को उसकी जो ग्राउंड सपोर्ट और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस से रिलेटेड एडवांस ट्रेनिंग और जो जॉइंट कोऑपरेशन है पाकिस्तान चाइना की, उसके लिए। उसके अलावा J-35 की एक पेलोड इलस्ट्रेशन जारी की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है कि जो इससे पहले समझा जा रहा था कि J-35 इंटरनल बे में 4 BBR मिसाइल या 4 वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकता है, या उसके 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। इस नई फुटेज में दिखाया गया है कि J-35 की इंटरनल बे में 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये एक वक्त में 4 नहीं बल्कि 6 PL-15s कैरी कर सकता है, और उसके साथ साथ कुछ दूसरी नई डिटेल्स हैं। सबसे पहले अगर हम ये पासपोर्ट वाले मामले पर आ जाएं, तो यहाँ हम इन नई फुटेजेस में देख सकते हैं कि एक चाइनीज़ ऑफिशियल है और उसका सीनियर चाइनीज़ पासपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस पासपोर्ट को लेकर जो सबसे बड़ा हिंट और सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त सेंस भी बना रही है, वो यही है कि ये चाइनीज़ ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में बेसिकली काम इनका सीजनल डिप्लॉयमेंट ही होगा। सेम एज जैसे पाकिस्तान ने जब JF-17 दिए आज़रबाईजान को, तो आज़रबाईजान में पाकिस्तान एयरफोर्स के टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं, जिनका काम आज़री एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उनके साथ कोऑपरेशन में काम करना। जो JF-17 पाकिस्तान ने बेचे हैं, ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना बल्कि उसके साथ साथ उन्हें ऑपरेशनल रखना भी है। और इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स नाइजीरिया में भी डिप्लॉय होते हैं। पाकिस्तान और चाइना के ऑफिशियल्स म्यांमार में भी डिप्लॉय हो चुके हैं, बिकॉज वहाँ भी पाकिस्तान ने JF-17 को बेचा हुआ है। तो यहाँ जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ने जब F-16 ब्लॉक 52 और इवन उससे पहले F-16 भी लिए थे, तो जिन जिन एयर बेसिस पर F-16 पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए, वहाँ US ऑफिशियल्स मौजूद होते थे, जो ना सिर्फ उन F-16 की मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग में मदद करते थे, बल्कि उसके साथ साथ वो एक सिक्योरिटी बॉन्ड का पार्ट था। चाइना के मामले में भी ऑलमोस्ट आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ चीज़ इन सिक्योरिटी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जो टेक्निकल स्टाफ है उसे एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और चूंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह नहीं होती, इसकी मेंटेनेंस का तरीकाकार डिफरेंट है। और इसके साथ साथ और यहाँ जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा इनपुट भी चाहिए, मैन पावर के लिहाज से भी और टेक्निकल इक्विपमेंट के लिहाज से भी। तो यहाँ पाकिस्तान के ग्राउंड क्रू को ट्रेन करना, ऑलरेडी वो चाइना में भी ट्रेन हुए हैं, बट स्टिल चाइनीज़ ऑफिशियल्स पाकिस्तान में भी होंगे, खासतौर पर कामरा बेस में। इसके साथ साथ अहम चीज़ जो चाइनीज़ मीडिया पर रिलीज की गई वो ये पिक्चर है। इसमें J-35 का लोड आउट हम देख सकते हैं। J-35 के इस लोड आउट में इसने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर भी वेपन्स कैरी किए हुए हैं और इंटरनली भी ये फुली लोडेड है। इससे पहले जो एक जनरल थ्योरी थी वो ये कि J-35 की इंटरनल बे में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं और एक्सटर्नल विंग्स के नीचे ये 6 वेपन्स एक्स्ट्रा कैरी कर सकता है, यानी कि टोटल इसके 10 हार्ड पॉइंट्स होंगे। लेकिन इससे नई चाइनीज़ मीडिया में प्रेजेंट की गई रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि इंटरनल वेपन बे में ये 4 नहीं बल्कि 6 वेपन्स कैरी कर सकता है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हो सकते हैं, ये एयर टू एयर मिसाइल्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में यहाँ बेसिकली PL-16 या PL-15 को दिखाया गया है। और BVR लोड आउट के मामले में ये एक बहुत बड़ी अपग्रेड है, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बनाया जाता है तो उसकी आज के मॉडर्न ईरा में डिज़ाइन फिलॉसफी इस तरह रखी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर टू एयर वेपन्स को कैरी कर सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किल परफॉर्म करने के काबिल हो एक ही सोर्टी में। तो पहले अगर आप ये सोच रहे थे कि ये 4 PL-15 कैरी करेगा, ये 4 PL-16 कैरी करेगा, तो अब वही नंबर ज़्यादा हो चुका है, यानी कि अब ये 4 के मुकाबले में 6 PL-16 या PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और ऑफिशियल चाइना के स्टेट ओन मीडिया ने इसे दिखा भी दिया है। इसके अलावा आउटर मोस्ट हार्ड पॉइंट्स पर इसने PL-10 हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी किया हुआ है और बाकी 4 इसने क्रूज मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं। अगर इस क्रूज मिसाइल को क्लोजली देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक चाइना के न्यूली प्रेजेंटेड CM-98 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जैसा नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि CM-98 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले 2024 में इसे यूहाई एयर शो में दिखाया गया था। उसके बाद चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कैसिक में भी जो चाइना का एयर शो हुआ था 2024 में, वहां भी इसे अनवील किया गया था। इसे US के मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स और यूरोप के स्टॉर्म शैडो टॉरस जैसे मॉडर्न एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और इसकी अगर डिज़ाइन फिलॉसफी को देखा जाए तो इसके स्टेल्थ फीचर्स को इंक्रीज़ किया गया है। इससे पहले जिसका वेरिएंट था CM-601 आई बिलीव उसका नाम था, तो उसके मुकाबले में इसके डिज़ाइन को ज़्यादा स्टेल्थियर रखा गया है, ज़्यादा एजी शेप है, जिसकी वजह से ये रेडार वेव्स को बेहतर तरीके से स्कैटर कर सकता है।
इसके साथ साथ इसकी अगर कोई स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 450 किलोग्राम का बारूदी मवाद या वॉरहेड कैरी कर सकता है और चाइना के स्टेट ओन मीडिया के मुताबिक 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और इसका जो मेन स्ट्रेंथ है चाइना बताता है वो इसकी स्टेल्थ करेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से ये इवन मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स को 2 तरीके से बीट कर सकता है। पहला तो इसमें वे पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली जब क्रूज मिसाइल को फायर किया जाता है तो वो एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधा अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता, मतलब वो लॉन्च होगा, एल्टीट्यूड पर जाएगा और फिर वो टारगेट की तरफ गिरेगा, इस तरह नहीं जाता। इसे ये बेसिकली ड्रोन की तरह टर्न ले सकता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो वे पॉइंट्स क्या होते हैं कि इसकी डायरेक्शन तय कर दी जाती है कि लेट्स सपोज दरमियान में एक पहाड़ आ रहा है, तो अब उसमें पायलट इसको लॉन्च करने से पहले उसका सीक्वेंस किस तरह बना देगा कि ये पहाड़ के अराउंड घूमता हुआ जाएगा और फिर ये अपने टारगेट की तरफ अपना सफर जारी रखेगा। तो उसे वे पॉइंट कहा जाता है। तो उन्हें फॉलो करते हुए ये इंटेंस मैनूवर कर सकता है और इसी तरह ये एनिमी के एयर डिफेंस बबल से भी बाहर रहते हुए फ्लाई कर सकता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से टर्न ले सकता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दूसरा अहम तरीका जो इसे और ज्यादा लीथल बनाता है वो इसका डिजाइन ही है। अगर आपने इवन पाकिस्तान के तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को देखा हो तो काफ़ी हद तक ये उसी डिज़ाइन फिलोसफी पर बेस्ड है, बट ये इवन मेरे नज़दीक तैमूर क्रूज मिसाइल से भी ज़्यादा स्टेल्थियर हो सकता है बिकॉज इसकी शेप वैसी है। और चाइना इसे फिलहाल अपने किसी भी कंपेटिटर से बेहतर क्रूज मिसाइल क्लेम करता है जो J-35 कैरी करेगा। सो ये कुछ अहम डिटेल्स थी जो चाइना की ऑफिशियल मीडिया में एक मिनी डॉक्यूमेंट रिलीज की गई, उससे हमने एक्सट्रैक्ट की। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।